हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट करके 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी लाया। ये जो MOU जिसको कहते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटेंट है। ये लोग घोषित करते हैं 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, और उसके बदले इन्वेस्टमेंट होता है 2000 करोड़। तो वहां कौन देश का बड़ा उद्योगपति उसमें आया था, जरा ये बता दीजिए। कहां पे कौन सी फैक्ट्री यहां चालू करने के लिए कॉन्क्रीट कोई प्रपोजल घोषित हुआ है, ये बता दीजिए। और तेजस्वी यादव की समझ क्या है? तेजस्वी यादव की जितनी समझ है उतना ही तो बोले। खुला चुनौती दे रहे हैं तीनों दल का जो नेता बिहार का कोई क्षेत्र चुन ले और कहे कि भैया हमको यहाँ हरा कर दिखा दीजिए, उसको दिखा देंगे कि कैसे चुनाव लड़ा है। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम बिहार में अपना जीवन पका रहे हैं इस राज्य को सुधारने के लिए। सुधरे न सुधरे वो समय बताएगा। चुनाव को लेकर हमको बिहार के टुटपुंजिया नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये बिहार में जो लोग नेतागिरी करते हैं, इनके जो आका है उनकी जब गाड़ी फंसती है तो हमसे सलाह लेने आते हैं। अब इनको हम बताएं कि चुनाव कैसे लड़ा। राहुल जी का अमेठी न लड़ना मेरी समझ से वो राइट फ्रॉम द मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट ए राइट थिंग। और उससे भी बड़ा यह है कि अमेठी छोड़ के रायबरेली चले जाना। या तो आप लड़ते ही नहीं कि भाई हम अमेठी में नहीं आए, हम वायनाड में हैं, हम वहां खुश है, आई एम देयर। आप ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी रायबरेली हमारा है, तो भाई अगर हमारा है तो हमको लड़के लेना पड़ेगा। शायद प्रियंका जी ने कल इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी भी तो गुजरात से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मोदी जी गुजरात से हार कर नहीं भागे हैं। अगर आप अमेठी जीते हुए थे और तब आपने अमेठी छोड़ दिया होता तो कोई बात नहीं है। मेरी समझ से अगर राहुल जी को एक ही सीट लड़ना था तो आप वाराणसी लड़ लेते, तो समझ में आती भाई कि हम सेकंड सीट लड़ रहे हैं और मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। रायबरेली लड़ने का मुझे कोई मतलब स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कोई सेंस समझ में नहीं आया कि रायबरेली लड़के आप क्या अचीव करेंगे। उससे आप यूपी में या नॉर्दर्न इंडिया में कोई मैसेज दे नहीं रहे। मेरी माँ बताती है कि जब लालू का राज चलता था, लालू यादव का राज चलता था, तो उस टाइम पे लड़कियां कितनी अनसेफ थी, मतलब आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। मेरी माँ ये चीज़ फील की है कि जब आप रोड रास्ते पे निकलती थी, लेडीज़ रास्ते पे जब निकलती थी तो उनको कितना अनसेफ फील होता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। मतलब वो बाहर निकलने से पहले रास्ते में सोचा करती थी, शाम के बाद तो आप निकल ही नहीं सकते। तो मैं लालू यादव के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती। कि पैगंबर साहब ने एक बात कही है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर मुसलमानों को यह लगता है कि आज का जो हुक्मरान है, राज्य के हों, पंचायत के हों, देश के हों, वो जालिम हैं या उनके मुताबिक नहीं है, तो उनको ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए उन्होंने अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती करी है, तभी आज ये स्थिति आई है। जन सुराज में जो भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जब ये नई जन सुराज की व्यवस्था बन जाए तो साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे न बने, अस्पताल स्कूल जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठा है, सबके लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यहीं स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इस बात का गारंटी है।